इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर एके जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चारबाग, बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए aumcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता वधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन मूलनायक श्री चंदप प्रभु भगवान की 3 बार जय जय जय। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, करुणा नायक श्री नेमीनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज संवेद शिखर की पावन तलहटी, जहां पर सिद्धों की अनंत अनंत ऊर्जा से सराबोर यह पावन माटी गुणायतन परिसर, जहां पर पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के परिकल्पना, जो इस गुणायतन के स्वप्न दृष्टा हैं, आकार ले रहा है और देश और दुनिया से अनेक अनेक लोग इस गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए आज भी गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन से जुड़ने वाले जो नए सदस्य हैं, हम उनके नाम यहां पर ले रहे हैं। अपेक्षा होगी कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनकी दान की अनुमोदना करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आज गुणायतन परिवार में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली से श्री संतोष कुमार जी जैन, श्रीमती सुलोचना जी जैन, अनुज जी, अन्नू जी, विपिन जी, सारिका जी, रिंकू जी, पारुल जी, अनंत जी, आनिया जी, आवंजी जी, अक्षत जी, दिविशा, वाणी, शिवांश, इनाया, कविता जी, सुमित जी, शोभिक जी एवं समस्त परिवार दिल्ली से यहां पर उपस्थित हैं, तो कृपया पधारे मंच पर। पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करें। गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं सभी लोग, जिनके भी हमने नाम लिए हैं, कृपया सभी लोग पधारें शीघ्रता से। श्री संतोष जी, सुलोचना जी, अनुज जी, अन्नू जी, विपिन जी, संपूर्ण परिवार आपके सभी साथियों के साथ मंच पर पहुंचेंगे।
आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री, आ जाए मंच पर, आ जाए, ऊपर पधारिएगा। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी, जो गुणायतन के सीईओ हैं, आप पधारें। और आज गुणायतन परिवार में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने वाले हमारे दिल्ली से पधारे हुए संतोष कुमार जी और श्रीमती सुलोचना जी, उनके संपूर्ण परिवार का अभिवादन करें, गुणायतन का मोमेंटो प्रदान करें। पधारिएगा सभी लोग एक साथ। आप लोग जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया हुआ है उन्होंने तो किया है। और आपके लिए बतला दें, ये परिवार दिल्ली से तीर्थराज की वंदना के लिए तो आ ही आए हैं, लेकिन ये मन बना करके आए थे कि हम जा रहे हैं तो मुझे गुणायतन परिवार से जुड़ना है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनके उदार मना हृदय की हम प्रशंसा करें। गुणायतन परिवार से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं दिल्ली से श्री सुमित कुमार जी, सौभिक जी जैन सपरिवार पधारे। साथ ही निर्माण निधि के ही रूप में सुमित कुमार जी, सौभिक जी जैन परिवार दिल्ली से पूज श्री का श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। साथ ही दिल्ली से ही निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अजय कुमार जी जैन, अमित जी, हंसराज जी, विजय कुमार जी जैन। और निर्माण निधि के ही रूप में जुड़ रहे हैं सागर से श्री राजन कुमार जी जैन, धर्म पत्नी श्रीमती रश्मि जी जैन, रजत जी जैन सपरिवार। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कर दें। मंदिर निर्माण में सहयोग प्रदान किया है श्री कमलेश जी जैन, राकेश जी जैन, साड़ौरा अशोक नगर से। सम्मान की इसी श्रृंखला में हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में उपस्थित हैं श्री आशीष जी वकील चंद जी जैन, दिल्ली से। कृपया पधारें श्री आशीष जी वकील चंद जी जैन, जो आज गुणायतन परिवार में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं। आ जाएं, मंच के ऊपर पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी भैया, जो कटनी से हमारे बीच हैं, अनन्य गुरु भक्त हैं, पधारें। और आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जो जुड़ रहे हैं श्री वकील चंद आशीष जी जैन, उनका सम्मान करें। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी संदीप जी, वैशाखिया सागर से। शीघ्रता से पधारें जिनके भी नाम ले रहे हैं। श्री विनोद जी संदीप जी वैशाखिया आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। जुड़े हुए पूरे संपूर्ण परिवार के साथ में आ जाएं शीघ्रता से जिनके भी नाम ले रहे हैं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री कमल जी पाटौदी, जो गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं साडम से। श्री कमल जी पाटौदी पधारें और विनोद जी परिवार का सम्मान करें। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विकास जी, विशाल जी, आकाश जी केसली वाले, जो गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में हैं। कृपया पधारें श्री विकास जी, विशाल जी, आकाश जी केसली वाले परिवार, कृपया पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, कृपया पधारें। और गुणायतन परिवार से जुड़े हुए ट्रस्टी के रूप में श्री विकास जी, विशाल जी, आकाश जी केसरी वाले परिवार का सम्मान करें। हमारे बीच यहां पर उपस्थित हैं गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में श्रीमती डॉक्टर शोभा जी जैन, राजेंद्र जी जैन, विदिशा से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन, विदिशा से। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती लता जी गंगवाल, गया, कृपया पधारें और डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन, विदिशा वालों का सम्मान करें। आगे इनको विशेष सम्मान पधारिएगा डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में। आपका सम्मान लता जी गंगवाल, गया से। थोड़ा आगे आ जाओ, महाराज जी बीच में आ जाएंगे। आगे बस, और आगे और राजेंद्र जी ऐसे। हम एक ऐसे व्यक्तित्व को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जो लगातार 5-6 दिनों से अपनी सेवाएं अनवरत यहां पर दे रहे हैं।
डॉक्टर SL चौहान मनावर से हमारे बीच हैं, न्यूरो थेरोपिस्ट हैं और लगातार 5-6 दिन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पधारें सपत्नीक डॉक्टर SL चौहान मनावर से हमारे बीच हैं, कृपया मंच पर पहुंचे। और जब तक डॉक्टर साहब यहां पहुंच रहे हैं, हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन CEO की थोड़ी सी जानकारी डॉक्टर साहब के संबंध में भी यहां पर प्रदान करें। सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष जी और चंद्रकला जी पाटनी। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आज ऐसे व्यक्तित्व को मैं आपसे परिचय देना चाहता हूं, जिनके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। आज के इस एलोपैथिक के युग में और इस सर्जरी के युग में ऐसी एक प्रतिभा की जिन्होंने प्राप्त की है कि सिर्फ थेरेपी के माध्यम से, न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हर एक रोग का इलाज करते हैं, चाहे आंख संबंधी हो, पेट संबंधी हो, हर तरह के रोग का इलाज इतनी तत्परता के साथ करते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, साल में ज़्यादा समय गुरुओं के पास ही रहते हैं और बाहर ही रहते हैं, अपने क्लिनिक में कम ही टाइम दे पाते हैं, लेकिन फिर भी तत्परता से जैसे भी जहाँ भी ज़रूरत होती है बिना कोई देरी किए पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ, बहुत छोटे नोटिस पर यहाँ पर वो आए, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब चलेगा, आप डॉक्टर SL चौहान साहब का सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सुभाष जी जैन, गुणायतन CEO और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। कृपया डॉक्टर साहब का सम्मान करें। जोरदार जोरदार कर्तव्य से लगातार 5-6 दिन से अपनी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क यहां पर प्रदान कर रहे हैं और अनेक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है। देखिए, डॉक्टर चौहान के संबंध में मैं जरूर बोलना चाहूँगा। डॉक्टर चौहान एक अलग विधा के चिकित्सक हैं। ये न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। एक ऐसी थेरेपी जिसमें कोई दवाई नहीं होती और असाध्य रोग ठीक किया जाता है। ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। और ये जहाँ एक थेरेपिस्ट हैं, वहीं इनके हाथ में कुछ यश भी है, जिसका प्रभाव लोगों पर बड़ा गहरा पड़ता है। और बड़े समर्पित व्यक्तित्व के धनी, अति व्यस्त चिकित्सक होने के बाद भी एक से ही भाव आया तो खबर दिया कि कुछ लोगों की चिकित्सा के लिए अगर आप यहाँ आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये अपने 5 लोगों की टीम के साथ पिछले 5 दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंच से इसकी घोषणा इसलिए नहीं की गई कि घोषित करने पर ये परेशान हो जाते हैं। और आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, इनकी चिकित्सा का चमत्कार क्या है उसके प्रमाण डॉक्टर चौहान स्वयं है। ये कोविड के दौर में चिकित्सा करते करते खुद कोविड पॉजिटिव हो गए। इनकी स्थिति कुछ गंभीर हुई, संक्रमण गहरा था और एलोपैथी चिकित्सा उस समय इन्हें लेनी पड़ी। पर उसका कुप्रभाव ये हुआ कि इनका पूरा आमाशय सिकुड़ गया। इतनी ज़्यादा स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स की प्रतिक्रिया ये हुई और ये नतीजा ये निकला कि मुंह से लार भी गुटकने में असमर्थ हो गए। खाना पीना तो दूर, लेकिन ये अपनी ही विधा के ट्रीटमेंट से बिना किसी सर्जरी और बिना कुछ के अब काफ़ी कुछ सुधार पर है। तो इसका प्रमाण है। बहुत अच्छी ये विद्या है और हमें इन सब को आगे बढ़ाना चाहिए। न्यूरोथेरेपिस्ट देश में अनेक हैं। लाजपत राय मेहरा इंस्टीट्यूट से निकले हुए करीब 500 होंगे, 4000 थेरेपिस्ट पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। तो ये उनमें से एक है। इन्हें बड़ा सौभाग्य मिला है साधु संतों की सेवा का। गुरुदेव की भी इन्होंने बहुत सेवा की। मैं उसे चिकित्सा तो नहीं कहूँगा, पर इन्होंने सेवा की और उससे गुरुदेव की इनकी वैयावृत्ति और सेवा से स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ। तो ये ऐसे व्यक्तित्व हैं। इन्होंने, जब हम पिछले वर्ष बिलहरी में थे तब भी हमारे पास 6 दिन के लिए आए थे। एक सज्जन जिनका
जिनके दोनों फेफड़े 80% डैमेज हो गए थे और जो पहले से ही श्वास के रोगी थे, उन्हें इन्हेलर लेना पड़ता था। इन्होंने तीसरे दिन उनकी इन्हेलर छुड़ा दी, आज तक जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक विद्या है, इस विद्या को उसी तरीके से समझना चाहिए। और जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जन्मतः जैन न होने के बावजूद जैन गुरुओं और जैन धर्म के प्रति इनका समर्पण। शरीर की अस्थिरता अभी ये केवल लिक्विड ले रहे हैं, दाल का पानी, सूप। बस कल पहली बार बोलते हैं दलिया लिया, पहली बार लिया ना, हाँ, आज खाना भी खाया। आज ये यहां आके कल इन्होंने वंदना की कि इनकी निष्ठा का द्योतक है। मैं डॉक्टर और उनकी धर्मपत्नी और उनके सारे सहयोगियों को ये आशीर्वाद देता हूं कि ये जल्द स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। कोई सवाल करना? बोलो। हाँ, आ जाओ पूरी टीम। इन लोगों का शत करते, इनके सहयोगियों का। हाँ, सभी सहयोगी यहाँ पर आ जाएं। हाँ, नाम बोलो। नाम उदय पाटीदार, उदय पाटीदार जी और महेश जी चौहान उनके साथी हैं, सभी आ जाएं। हाँ, जोरदार कत्ल ध्वनि से लगातार ये सेवा यहाँ पर देते रहे हैं और आपने उनके संबंध में पूज्य महाराज श्री का उद्गार अब यहाँ पर सुना है। आइएगा, सम्मान की इस श्रृंखला में हम आगे आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रदीप जी गोधा, मंजू जी गोधा गुवाहाटी से हमारे बीच हैं। नरेंद्र जी, पुष्पा जी, सुरेश जी, ललिता जी, अनिल, संजू जी गोधा, अंकुश, आरजू, समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी आसाम से हमारे बीच में पधारेंगे। आज गुणायतन में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करते ध्वनि से उनका सम्मान करें। और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री कमल जी पाटोदी, साडम से गुणायतन के निर्माण मंत्री, कृपया पधारें। और प्रदीप जी गोधा, मंजू जी गोधा, महेंद्र जी अजमेरा धूलियान से साथ में पधारें सम्मान करने के लिए। सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का सम्मान करें। गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में यहां जुड़ रहे हैं और ये भी जब घर से निकले तो गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का मन बना करके ही निकले थे कि मुझे गुणायतन परिवार में सम्मिलित होना है। सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सतीश जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच हैं गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में। श्री सतीश जी जैन, दिल्ली, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन और प्रेमचंद जी प्रेमी, कटनी, कृपया पधारें। और श्री सतीश जी जैन, दिल्ली वालों का सम्मान करें। चले आइएगा, हम शंका समाधान की श्रृंखला को प्रारंभ करें। उसके पूर्व जो टीवी पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइव, महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में बैठे हैं, आप सभी लोग भी महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में आइए। दोनों हाथों को जोड़ते हैं, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम प्रश्न के लिए तो नहीं, लेकिन अपने मनोभावों के लिए सबसे पहले यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर एस.एल. चौहान साहब, मनावर से, न्यूरोथेरेपिस्ट, कृपया पधारें और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी की जय जय जय। परम पूजनीय प्रमाण सागर जी की, श्री आराह सागर जी की जय जय जय। वैसे आप सब महान अनुभवों को मैं क्या बताऊं। पिछले साल जब मैं कटनी में गया था तो मैंने गुरुदेव का एक बैनर देखा था, विश्व शांति यज्ञ, विश्व शांति यज्ञ। तो मेरे मन में ख्याल आया कि हर इंसान क्या चाहता है। कोई मन की शांति चाहता है, कोई घर की शांति चाहता है, कोई समाज की शांति चाहता है और कोई देश में शांति चाहता है। लेकिन ऐसे संत ही होते हैं
जो पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। मैं इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और हम चाहते हैं कि विश्व शांति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस.एल. चौहान साहब के लिए। आइए प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आशीष जी जैन, वकील चंद जी जैन, चावड़वाली दिल्ली, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। इसके बाद तैयार रहेंगे वेदांश जैन सागर। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हम 3 जनरेशन आपके आशीर्वाद से यहाँ खड़ी है, पापा, मेरा बेटा और मैं। पापा ने मुझे ये बीज दिया कि मैं आपके पास आऊं और आपका आशीर्वाद लूं, और भगवान के प्रति मेरी भावना बढ़ी। अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा बेटा आपके पास आए, आपका आशीर्वाद ले, जैसे मैंने किया है। तो प्लीज इस पे कुछ मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। देखिए, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें दिया, तुम्हें चाहिए उसे बढ़ाकर उसे अपने बेटे को दो। जी गुरुदेव। परंपरा तभी जाएगी। संपत्ति तो हर कोई अपने संतान को देता है। भाग्यशाली वे हैं जो अपनी संतान को संपत्ति नहीं, संस्कृति भी देता है। तो संपत्ति के साथ संस्कृति दो जी। और उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे तुम खुद आते हो, समय समय पर बच्चों को भी लाते रहो। आप सबसे मैं कहता हूँ, बच्चे यदि आते हैं तो उनका जुड़ाव होता है। ज़्यादातर लोगों के साथ एक विसंगति दिखती है। वे खुद तो फिर भी धार्मिक कार्यक्रमों, साधु संतों की सेवा में आ जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं ला पाते। और फिर जब बच्चे बड़े होकर के धर्म कर्म से दूर हो जाते हैं तो फिर कहते हैं बच्चे हमारे धर्म नहीं करते, सुनते नहीं। जब उनके सुनने की उम्र थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, और जब तुमने ध्यान दिया तब तक पानी सिर से निकल गया। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वेदांश जैन सागर। एक मिनट, बेटा भी पूछेगा, बोलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, पर हम भगवान को देख क्यों नहीं सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। एक बार इसके सवाल पे ताली बजा। मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, पर भगवान को देख क्यों नहीं सकते? सबसे पहले ये बताओ, मन में कभी मंदिर जाने पर भगवान को देखने का भाव आया कि मैं भगवान को देखूं? जी महाराज जी आया। हाँ? बहुत बार आया। आया? जिस दिन तुम्हारे हृदय में भगवान को देखने का भाव आ जाएगा, उस मूर्ति में ही भगवान दिख जाएंगे। वो भगवान है, देखने की जरूरत नहीं है। मूर्ति नहीं है। क्या सोचना है? वो भगवान है। बोल नहीं रहे, हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, इसलिए कि अभी वो ध्यान में है। और जब भगवान ध्यान में रहेंगे तो बोलेंगे कैसे, हिलेंगे कैसे, डुलेंगे कैसे? समझ गए? जी महाराज। तो भगवान है, इस विश्वास के साथ जाओ तो मूर्ति में भी भगवान दिखेंगे। और रहा सवाल भगवान का स्वरूप कैसा है, तो भगवान की मुद्रा को देखो। जिनके रोम रोम से वीतरागता और प्रसन्नता टपक रही है, जिनके हृदय में न किसी से राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न विषाद है, जिनके लिए न कोई अच्छा है, न बुरा है, न शत्रु है, न मित्र है, जिनके पास न धन है, न पैसा है, न संपत्ति है, न जर है, न जोरू है, न जमीन है, कुछ भी नहीं, निपट आत्मस्थ है। यही तो भगवान है। इससे भिन्न कोई भगवान है क्या? नहीं महाराज। किसको कहते हैं भगवान? भगवान कोई नाम है, रूप है, या स्वरूप है? क्या है भगवान? न तो कोई राम है, नाम है, न ही कोई रूप है,
अपितु भगवान एक स्वरूप है। वह क्या है? पीतराग स्वरूप आत्मा ही भगवान है। समझ गए? सुनो सुनो पूरी बात सुनो। बीतराग स्वरूप आत्मा ही भगवान है और तुम्हारे मन में वैसी दृष्टि जग जाएगी तो तुम जहां देखोगे वहां भगवान के दर्शन होंगे। हम लोगों ने एकलव्य की कहानी सुनी है, सुनी है कि नहीं? नाम सुना है एकलव्य का? बेटे से पूछने दो, नहीं सुना? अब अंग्रेजी माध्यम वालों को ये सब कहानियां कौन सुनाए? एकलव्य एक भील था, वो शब्द बेधी बाण चलाना सीखना चाहता था। मैं सबकी जानकारी के लिए इसके प्रश्न से एक कहानी सुना रहा हूं। लेकिन किससे सीखे? उसके ज्ञाता केवल द्रोणाचार्य थे। वो द्रोणाचार्य के पास गया और निवेदन किया कि मुझे आप शब्द भेदी बाण चलाना सिखा दो, ये विद्या मुझे दे दो। द्रोणाचार्य को लगा होगा कि ये व्यक्ति कहीं मेरी विद्या का दुरुपयोग न कर ले। उन्होंने इंकार कर दिया कि ये विद्या मैं तुझे नहीं दे सकता। एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव विद्या तो मैं सीखूंगा और आपसे ही सीखूंगा, आप ही मुझे सिखाओगे क्योंकि आप मेरे गुरु हो। आपसे ही सीखूंगा, आप ही मुझे सिखाओगे, आप मेरे गुरु हो। अच्छा, वो तो चले आए, आ गया जंगल में, एक जगह एक बेदी बनाई, वहां द्रोणाचार्य की मूर्ति बिठाई और उसकी साक्षी में अपने हाथ से मूर्ति बनाई और उसे बिठा दिया और उसकी साक्षी में उसने सरसंधान धनुर्विद्या सीखना शुरू किया। जब कोई लक्ष्य भेदना होता, उनकी साक्षी में बाण चलाता, सफल हो जाए तो श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाता, उन्हें आभार व्यक्त करता, गुरुदेव आपकी कृपा हो गई। और चूक जाए तो कान पकड़कर उठा बैठे करता, गुरुदेव मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। एक दिन द्रोणाचार्य उसी जंगल में पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए जा रहे थे। आगे आगे शिकारी कुत्ते थे। इधर एकलव्य ने बाण चलाया, शिकारी कुत्तों के मुंह सिल गए और जब मुंह सिले हुए कुत्ते लौटकर द्रोणाचार्य के पास आए तो एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि आखिर इस धरती पर ऐसा कौन है जो शब्द वेदी बाण चलाने में समर्थ है, क्योंकि अर्जुन के अलावा आज तक कोई दूसरा नहीं है। शब्द सुनकर के बाण चलाए, सामने वाले को देखे बिना और टारगेट को टच कर दे। खोजबीन की गई तो एकलव्य दिखाई पड़ा। द्रोणाचार्य के सामने उसे ले जाया गया और जैसे ही द्रोणाचार्य को देखा चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव आ ही गए, आखिर आप कृपा बरसा ही दी आपने। द्रोणाचार्य ने कहा ये बता तुझे धनुर्विद्या किसने सिखाया? बोले आपने। और जैसी बोला आपने तो अर्जुन तो तमतमा गए। कहा तो मुझे था कि मैं तुझे विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, पर ये तो और किसी को बना दिए। मैंने तो तुझे मना कर दिया था, मैंने कहा सिखाया? बोला आपने मना कर दिया तो क्या हुआ? मैं थोड़ी माना था। मैंने सीखा है और आपसे ही सीखा है। चलो आपको बता दूं कहां बैठ करके आपने मुझे सिखाया है। और उस घड़ी द्रोणाचार्य खुद भौचक्क रह गए जब उनके आंखों के सामने उनकी मूर्ति थी और एकलव्य कहता यहीं बैठकर आपने सिखाया। समझ गए?
कहानी का अपना विस्तार उस पाठ में मैं नहीं जाता, लेकिन एक दृष्टि, समझ गए? तो एकलव्य बनकर जाओगे तो जहां देखोगे वहां भगवान के दर्शन होंगे। पूछ मत आराध्य कैसा, पूछ मत आराध्य कैसा, जबकि श्रद्धा भाव उमड़े, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, और बन जाए। समझ गए? चलिए, बहुत अच्छा। नाम बता बेटा अपना। अव्यम। हाँ। अव्यम जैन। अव्यम, बहुत बढ़िया। बस वेदांश जैन सागर। और आगे तैयार रहेंगे प्रदीप जी, मंजू जी गोधा गुवाहाटी, संपूर्ण परिवार अपने इष्ट साथियों के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अपने जीवन का सर्वतोमुखी विकास करना। दूसरे शब्दों में कहूं, अपने जीवन को सार्थक करना, और दूसरे शब्दों में कहूं, अपने जीवन को सफल बनाना। जीवन को सार्थक बनाना या सफल बनाना कब होगा? जब हम अपने जीवन के मर्म को समझेंगे और मनुष्य जीवन को पाकर मानवीय गुणों से भरेंगे, तब कहीं जाकर हमारे व्यक्तित्व का वास्तविक विकास हो सकेगा। महाराज जी, तो जीवन का विकास कैसे करेंगे? जीवन का विकास करने का एक ही रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता बता दूं? बस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है तो ये मार्ग अंगीकार करना। नर भाव का सार यही है, भवस्य सारम किम खलु व्रत धारणम। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो एक अच्छा इंसान बनने का लक्ष्य बना करके चलो। संत बनो, संत नहीं बन सकते तो साधक बनो, और साधक भी नहीं बन सकते तो सज्जन बनने का लक्ष्य रखो। जीवन का सार ये तीनों भी नहीं बन सकते तो चुल्लू भर पानी में, और मैं क्या कहूं, समझ गया? चलो। श्री नमोस्तु महाराज। प्रदीप जी, मंजू जी गोधा गुवाहाटी, जो आज गुणायतन संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। आगे तैयार रहेंगे कविता जी जैन, दिल्ली से गुणायतन संस्थापक सदस्य, और आपके साथ में जितने भी साथी हैं वे सभी भी स्थान, जो नियत स्थान है वहां तक पहुंचे। नमोस्तु महाराज जी, मुझे आपसे, मैं क्यारा जैन आपसे एक प्रश्न पूछने आई हूँ। हम लोग को जिंदगी में बनने के लिए धर्म ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है? बेटे, तुम जैसे बच्चों का पढ़ाई भी एक धर्म है, समझ गए? अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाएंगे, समझ गए? हाँ। तो धर्म भी करो और पढ़ाई को भी अपना धर्म मानो, समझे? हाँ। और थोड़ा बहुत क्या करो, मन लगा करके पढ़ो, जितना खेलना है खेलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, हमें जो हमारे धार्मिक कर्तव्य उसका पालन करना है, और उसमें कदाचित थोड़ी बहुत कमी बेशी हो भी जाए तो अधर्म नहीं करना। क्या नहीं करना है? अधर्म। हाँ, जो गलत काम है वो नहीं करना। धर्म का कार्य जितना बने उतना करो, नहीं भी बने तो भावना भाव। ठीक है। आप हाँ प्रदीप, मंजू जी गोधा गुवाहाटी। हाँ प्रदीप। हाँ, आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में गोदा परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघा प्रवर्तक 108 परमान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब से कोरोना का समय आया और ऑनलाइन स्वाध्याय पूजा विधान ये सब शुरू हुआ, तब से लोगों के मन में एक धारणा हो गई कि मंदिर में जल्दी जल्दी दर्शन करना है, ऑनलाइन ही हमें पूजा स्वाध्याय प्रवचन करना है। अब मंदिर खुलने के बाद भी लोगों का यही है कि नहीं, हमें घर में जाके ही करना है। तो क्या आपका इसका मार्गदर्शन चाहिए? देखिए, मंदिर का काम मंदिर में ही अच्छा है। आपातकालिक स्थिति में घर में कर ले अलग बात। जब स्थितियां सामान्य हो
तो हमें घर का काम घर में करना चाहिए और मंदिर का काम मंदिर में। लेकिन जब विशेष अनुष्ठान है, पूजन है, विधान है, जो हमारे यहाँ संभव नहीं है और वो कहीं ऑनलाइन हो रहा है, तो हमें उसका मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए भी बेहतर है कि हम मंदिर कमेटी के लोगों से बातचीत करके क्यों ना मंदिर में ही एक बड़ा स्क्रीन लगा लें और दोहरा लाभ ले लें, जिसका उदाहरण पिछले 2018-19 में जब कोविड नहीं था बल्कि 20 में भी भोपाल में जो सिद्धचक्र विधान हुआ था, बहुत लोगों ने, उसमें दिल्ली जैसा महानगर भी शामिल है, अपने मंदिरों में बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर लोगों ने विधान किए। ये भी हो सकता है, लेकिन जहाँ सुविधा नहीं है वो घर में भी कर सकते हैं। पर हाँ, ऑनलाइन के चक्कर में मंदिर की रौनक खत्म करना ठीक बात नहीं है। हमें संतुलन बना करके चलना चाहिए। गुरुदेव, इसी के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए था, क्योंकि अभी लोगों का मोस्टली यही हो गया है। देखो, सुरक्षात्मक दृष्टि से ऐसा करना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अभी कोविड पूरी तरह गया नहीं। पर ये आगे हमें ध्यान रखना है कि मंदिर मंदिर है, घर घर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कविता जी जैन और उनके साथ में दिल्ली से जितने भी साथीगण हैं, सभी लोग आपके बाद तैयार रहेंगे। प्रभा सुभाष जी गोधा, जालना, महाराष्ट्र। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। शंका समाधान प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जय। महाराज श्री, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि धर्म हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाएं, मतलब कभी पीछे मुख ना हो। जैसे कभी कभी उतार चढ़ाव हमें लगता है कि नहीं, हम धर्म से, जैसे अभी कोविड के काल में ही हुआ था, ऐसा लगता था घर बैठ के कि धर्म की प्रभावना कम हो गई है। तो ऐसा क्या करें कि धर्म में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते ही चले जाएं? देखिए, धर्म के क्षेत्र में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का मनोभाव जिनका है वो कुछ न करे। धर्म के प्रति अपनी रुचि को बना के रखें, रुचि बढ़ाने की कोशिश करें। और रुचि की वृद्धि कब होगी? जब हम ऐसे रुचि वर्धक निमित्तों का आश्रय लेंगे। तो जब मन में थोड़ी रुचि कम होने लगे, थोड़ा सत्संग चले जाओ, गुरुओं के संपर्क में जाओ, थोड़ा सा मोटिवेशन पालो, मन फिर से रिचार्ज होगा और रुचि बढ़ जाए। नमोस्तु महाराज श्री। प्रभा सुभाष जी गोधा, जालना, महाराष्ट्र। आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन, विदिशा। जालना से प्रभा सुभाष जी गोधा एवं समस्त गोधा परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इस कली काल में लोग प्रवृत्ति को ही निवृत्ति मान रहे हैं, जैसे भजन कीर्तन करके ही संतुष्ट हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? और हम यह जानना चाहते हैं कि गृहस्थ के लिए सच्चा निवृत्ति मार्ग क्या है? नमोस्तु। देखिए, पाप से निवृत्ति ही गृहस्थ की निवृत्ति है। और धर्म की जो प्रवृत्ति है उसमें प्रवृत्ति न देखें, ये देखें कि वो धर्म में प्रवृत्त हुआ है तो पाप से निवृत्त होने के बाद ही तो हुआ है। तो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति है, समझ गए? तो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर मुड़े। हाँ, अंतरस्पर्शी क्रियाएं ही हमारे जीवन का रूपांतरण कर सकती है, बाहर बाहर से नहीं। इसलिए हम अंतस्पर्शी क्रिया करें, प्रवृत्तियों में निखार लाएं, यांत्रिक रूप से धार्मिक क्रिया न करें, पूरी तरह भावों से भर कर करें। क्रम क्रम से ऐसा ही करें। बहुत नमस्ते। डॉक्टर शोभा जैन, राजेंद्र जी जैन, विदिशा, गुणायतन ट्रस्टी। और आपके बाद तैयार रहेंगे नीलम सुभाष जी साहिबाबाद, ट्रस्टी, गुणायतन। हे गुरुदेव, आपके पावन चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि लिविंग या नॉन लिविंग अथवा मनुष्य या अन्य चीज़ें ऐसी हमारी निगाह में आती हैं कि उनको देखकर हमें मन में प्रसन्नता होती है एवं ममत्व जागृत होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देख के मन उदास हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होता है इसमें? देखिए, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध।
कई चीज़ों को देख करके मन में आनंद और कई चीज़ों में देख करके मन में खिन्नता। ये हमारी अपनी रुचि पर भी निर्भर करता है। जो चीज़ें हमें प्रिय लगती है वो हमें आनंद देती है और जो चीज़ें अप्रिय लगती है वो हमें तकलीफ देती है। तो प्रियता और अप्रियता का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते रहता है। ये हमारे मन की दुर्बलता है। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अनुराग का होना और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति देख करके द्वेष का होना और निरंतर एक सा बना रहना, ये हमारे मन के तात्कालिक द्वेष या राग के कारण भी हो सकता है और ये पूर्व भावों के संबंध से भी हो सकता है। महाराज जी, कोई अपरिचित को अपन जानते हाँ, ये नहीं। सहज आकर्षण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन जब हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव होगा तो सब पर पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्ति विशेष का खिंचाव कोई अंदरूनी संबंध को भी उजागर करता है। हे गुरुवर, बच्चे माता पिता को आदर्श मानते हैं, उनका अनुकरण करके सीखते हैं, उसके पश्चात गुरु से सीखते हैं। माता पिता के अतिरिक्त दूसरे बालकों में रुचि होने से उसका अनुकरण करते हैं, आगे चलकर वे समूह से सीखते हैं। अतः हे गुरुवर, बच्चों के कार्य व्यवहार एवं चरित्र पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, बच्चों के चरित्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव माँ का पड़ता है, फिर परिवार का पड़ता है। आगे चल कर के माँ बाप के संस्कार उसमें अमिट पड़ते हैं। आगे चल कर के वो जिस माहौल में रहता है उस संगति का पड़ता है। नमोस्तु महर्षि। नीलम सुभाष जी साहिबाबाद दृष्टि गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे विनोद कुमार जी जैन मड़ावरा। नमोस्तु महाश्री। हमारे पूरे परिवार की ओर से बार बार नमोस्तु महाराज श्री। साहिब बाबा जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम पूजा पाठ करते हैं, नित्य स्तोत्र आदि भी हम नियम से पढ़ते हैं, जो कि हमें बहुत कुछ याद भी हो गए हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये सब करते करते भी बीच बीच में मन इधर उधर भागता रहता है। कितनी बार तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ पहुँच गए पूजा वगैरह करते करते। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी क्रियाएं सम्यक कैसे बने, हम आत्मा की भावना कैसे करें जिससे कि हमारी ये नित्य क्रियाएं कार्यकारी बने। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारी क्रियाएं सम्यक कैसे बने, हम नित्य अपनी क्रियाओं की समीक्षा करें और जो भी क्रिया हम करते हैं उनमें हम कितना खरे उतर रहे हैं इसे देखने की कोशिश करें। यदि हम अपने क्रियाओं की समीक्षा समय समय पर करते रहें, उसकी खूबियाँ और खामियाँ हमें दिखे, तो हम उससे बहुत अच्छे से बच सकते, उबर सकते। एक ही बहुत लाइन। नमोस्तु महाराज श्री। विनोद कुमार जी जैन मड़ावरा, आपके बाद तैयार रहेंगे कीर्ति अरविंद जी जैन राजा जबलपुर। मैं विनोद कुमार जैन, मैं और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हैदराबाद, बेंगलोर, पूना आदि बड़े बड़े शहरों में आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ एक एरिया में अधिकांशता हैं, जहां पर जैन बच्चे बच्चियां सैकड़ों की संख्या में जॉब करते हैं। यदि उन इलाकों में जैन मंदिर एवं जैन बच्चों को रहने खाने के स्थान उपलब्ध हों तो सभी जैन परिवार के बच्चे एक साथ रहकर अपने धार्मिक संस्कारों से जुड़े रहेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों को करते रहेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस दिशा में आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। ऐसा होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए और हुआ भी है। पूना में, बेंगलोर में और हैदराबाद में ऐसी प्रक्रिया हुई। वहाँ रहने वाले युवकों ने युवतियों ने मिलकर के ही बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाए। पूना में तो मैंने सुना है 3-4 है, बेंगलोर में भी बना है और हैदराबाद में भी शायद बन गया है या बन रहा है। ये पहल है और लोगों को करनी चाहिए। वहाँ के बड़े बड़े बिल्डर्स से मिलना चाहिए। जिस तर्ज पर उन लोगों ने पूना, बेंगलोर और हैदराबाद में किया है, उसी तर्ज पर सभी महानगरों में जहाँ बहुसंख्या में जैन लोग रह रहे हैं ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हम अपने धर्म और संस्कार को सुरक्षित रखते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। महाराज श्री, मंदिर भी वहाँ पर
हुआ है, बता रहा हूँ ना, वहाँ मंदिर के साथ अपार्टमेंट बना है, तीनों जगह की आपको जानकारी है। आप कहाँ से हो? फरीदाबाद से हैं। वैसे हमारा बेटा पूना में पहले कोविड से पहले पूना जॉब में करता कई था। बने हैं और बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है। मुझे पूरा एड्रेस पता नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने सुनने वाले लोग उसकी जानकारी आपको दे देंगे। महाराज श्री एक प्रार्थना है कि प्रामाणिक ऐप पर इस तरह के अगर स्थान है तो जरूर जरूर जो प्रामाणिक समूह के सदस्य सुन रहे हैं जरूर इसकी जानकारी आगे बढ़ाएं, और मुझे लगता है शायद उन्हें टाइप करना शुरू भी कर दिया होगा। चलिए। कीर्ति अरविंद राजा जबलपुर, आपके बाद तैयार रहेंगे संगीता अविनाश रोकड़े जैन पुसद महाराष्ट्र। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आजकल देखा ये जाता है हम क्या करते हैं या कोई हमारे लिए क्या करता है उससे हमें दुख नहीं होता, दुख एक्सपेक्टेशन से होता है। और गुरुवर जब हमारे अपनों पे कुछ कष्ट आता है तो हम उसे बहुत बड़ा क्यों फील करने लगते हैं? इसी का नाम मोह है। मोह ही रुलाता है, हमें अपना छोटा कष्ट भी बड़ा दिखता है और दूसरों के बड़े बड़े कष्ट भी कष्ट नहीं दिखते। नमोस्तु। संगीता अविनाश जी रोकड़े जैन पुसद महाराष्ट्र से हैं और भावना योग के जो अनुभव हैं वे अपने अनुभव यहाँ पर शेयर कर रही हैं। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुचि जैन पृथ्वीपुर। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार का और पुसद वासियों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं भावना योग के बारे में कहना चाहती हूँ। मेरे बहू प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को डॉक्टर ने बोला कि अपंग है और मतिमंद है, इसके लिए उसको गिराना ही अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने भावना योग और मेरे बहू ने भावना योग किया और उसके कारण वो बेटी अब बेटी का जन्म हुआ तो वो बेटी बहुत खुशहाल और अच्छी हो गई है। महाराज जी बोलो बोलो। हाँ, हाँ। क्या बोल फिर से बोलूं? हाँ बोलो। मेरे बहू प्रेग्नेंट थी, बहू को प्रेग्नेंट में बच्चे को मतिमंद है और अपंग है ऐसा बोला था डॉक्टर ने, लेकिन वो गिराना मैं नहीं चाहती। और मेरी बहन एक डॉक्टर है प्रणाली आहाड़े, उसने बोला कि मैं गिरा नहीं सकती बच्चों को, इसको जन्म देना ही होगा। तो हमने दोनों बहू ने और मैंने भावना योग खूब किया और उसके कारण से बेटी अब बहुत अच्छी और सुंदर हो गई है। महाराज जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत महाराज जी नमस्ते। महाराज जी ऐसे और भी अनेक अनुभव हैं और जिन लोगों के भी अनुभव है जरूर भेजें। भावना योग की इस उपयोगिता को लोग समझे और इसे आत्मसात करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। श्रीमती सुचि जैन पृथ्वीपुर। श्रीमती सविता जैन हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच। सतीश जी जैन दिल्ली से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में। कृपया पहुंचे मंच पर अपने सभी साथियों के साथ में। श्री सतीश जी जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में। वे अपने सभी साथियों के साथ में मंच पर पहुंचे। पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। महाराज श्री के चरणों में समस्त दिल्ली जैन समाज की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम आपसे चर्चा हो रही थी कि जैन लिखना जरूरी नहीं है, जैन के कार्य करने जरूरी हैं। तो महाराज श्री अभी हमारा कुछ मन हो रहा है राजनीति में जाने का, तो राजनीति में जाने के लिए आप हमारा मार्ग प्रशस्त करें और आशीर्वाद करें, दें कि जाए ना जाए, क्या करें? देखिए, राजनीति में जाना बुरा नहीं है, पर राजनीति में जाकर बुरा काम करना बुरा है। समझ गए? राजनीति हमारे देश के शासन को संचालित करने का एक माध्यम है और इसमें देश की नीतियां निर्धारित होती है। अगर राजनीति में अच्छे लोग जाएं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, तो जाना ही चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा, स्वच्छ राजनीति करना, सिद्धांतों की राजनीति करना, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश। इसके लिए महाराज जी आशीर्वाद करना। आशीर्वाद। हाँ, हम आमंत्रित कर रहे हैं सतीश जैन अपने सभी साथियों के साथ मंच पर पहुंचे। एक बार गुणायतन में ट्रस्टी परिवार के रूप में सम्मिलित हैं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन सीईओ, और प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी पधारें, और सतीश जी जैन दिल्ली और उनके साथियों का जो गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हुए हैं उनका सम्मान करें। प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं नौनी जैन,
नैनी जैन नमोकार चैनल दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी ओर से सतीश जी जैन जो दिल्ली से हैं गुणायतन ट्रस्टी के रूप में, वे गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हुए। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और साथ ही गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हुए हैं दो और आप नाम लिख दें। तब तक नैनी जैन नमोकार चैनल दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी ओर से, मेरे बड़ों की ओर से, परिवार की ओर से, समस्त साथियों की ओर से मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम देखते हैं बड़े शहरों में ऑलमोस्ट सभी लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से, किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और उनकी समस्या ये है कि काम की दृष्टि से वहां रहना उनकी विवशता भी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई हमें मोती धारण कर लेना चाहिए, कोई नग धारण कर लेना चाहिए, कभी सुनने में आता है कोई मंत्र जाप करना चाहिए या देव दर्शन करने चाहिए। तो आप किस चीज को बेहतर बताते हैं कि कौन सी चीज है जिससे हम अपने शारीरिक रोगों से मुक्ति देखिए, बहुत अच्छी बात है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है और हमें जागरूक रहना भी चाहिए। लेकिन मोती धारण करो, मंत्र धारण करो, ताबीज धारण करो, ये आप जानो इसके क्या लाभ है नहीं है, ये आप जानो। पर मैं ये कहूँगा जीवन शैली को बदल लो, सुधार लो, लाभ ही लाभ होगा, उसमें कोई संशय नहीं। बिगड़ी हुई जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य के गिरावट का सबल कारण। तो हमें अपनी जीवन शैली को ठीक करना चाहिए, खान पान में परिवर्तन लाना चाहिए। आज रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से संक्रमित पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए और अपने जीवन शैली को जितना बने उतना अच्छा करना चाहिए। ठीक। महाराज श्री, ऐसी शुद्ध सामग्री कहाँ से लेकर आए? पर पूरे देश में मिलती है आजकल तो सब चीज़ें, आप देखिए सारा नेटवर्क है, मिलती है, केवल तलाशने भर की देर है और इसको हमें बढ़ावा भी देना चाहिए। किसानों को भी चाहिए कि इसे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विजय जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच हैं। विजय जी जैन 82 बाहुबली इनकलीब दिल्ली, जो आज गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में आज ही जुड़े हुए हैं नए सदस्य के रूप में। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं कमल जी पाटौदी और प्रेमचंद जी जैन साहब कटनी। साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री नीरज जी जैन, श्याम इनकलेव नंबर 1 दिल्ली से, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए श्री सुभाष जी जैन सीईओ। वीरेंद्र जी मालथोन पधारें सम्मान के लिए। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं, ये दिल्ली महानगर से यहां तक आए हुए हैं, तीर्थ वंदना के साथ साथ में गुणायतन परिवार से जुड़ने का मन लेकर के आए और गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। एक बार इनके दान की जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हम अनुमोदना करें। हम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री वीरेंद्र जी जैन मालथोन, अनन्य गुरु भक्त, गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में भी हैं वीरेंद्र जी मालथोन। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी। दोनों साथ में पूछेंगे। महाराज श्री के चरणों में देवोदय महासंघ परिवार की ओर से, हमारे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं तो अभी अहमदाबाद से सीधा यहाँ आया हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेरे लोग मर्जी से यहां आते हैं, परमात्मा बुलाते हैं। ओ, परमात्मा ने तुम्हें बुलाया हो, चाहे मर्जी से तुम आए हो, परमात्मा के चरणों में आ गए, इसे अपना सौभाग्य मानो, इसमें दिमाग मत लगाओ। नमस्ते महाराज। नहीं महाराज श्री, बहुत से ऑनलाइन प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न को पूछने के लिए हम लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं। कल आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जबलपुर तिलवारा घाट देवोदय में शिक्षक दिवस के ऊपर लोगों ने निवेदन किया होगा अपना मंगल आशीष प्रदान करने के लिए, और जब उन्होंने अपना मंगल आशीष प्रदान किया तो देश दुनिया के बहुत से लोगों ने सुना और पूरे व्हाट्सएप पर उसके वीडियो चल रहे हैं। उसी में से एक प्रश्न है प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जी जैन वीना, उन्होंने आपके श्री चरणों में नमोस्तु कहा है और साथ ही कहा है
कल शिक्षक दिवस पर विश्व वंदनीय आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज जी ने अपने गुरु परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के प्रति भावों को कहते हुए, उद्गार व्यक्त करते हुए समर्पण श्रद्धा के जो अतुलनीय वर्णन किया, उससे उनकी आंखों में भी अश्रुधारा आई और वे भी भाव विभल हो गए हैं। तो इस प्रकार का भाव सभी शिक्षकों का अपने गुरु के प्रति हो, ऐसा मंगल आशीष या मार्गदर्शन हमारे लिए प्रदान करें। देखिए, गुरुदेव तो गुरुदेव, और वे गुरु की गरिमा को जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए उनके हृदय में गुरु के प्रति समर्पण का भाव छलकता है। जब भी प्रसंग आता है, उनकी गुरु भक्ति बड़ी तेजी से उमड़ती दिखती है। तो ये उनकी महानता है। शिक्षक दिवस के दिन उन्होंने जो भाव व्यक्त किए हैं, वो हम सब के लिए प्रेरणा है कि हम भी अपने गुरु के प्रति वैसा ही भाव रखें। विडंबना ये है कि आज गुरु का घोर अवमूल्यन हो गया। आज के जो शिक्षक हैं उनमें गुरु का रूप नहीं दिखता, लौकिक गुरु का भी रूप नहीं दिखता, पूरी तरह ये प्रोफेशनल हो गया है। इसलिए लोगों का भी रुझान उसकी तरफ नहीं होता। कल मैंने इस संदर्भ में अपना पूरा विचार व्यक्त कर दिया, इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति उचित नहीं समझता। उषा रमन लाल जी कासलीवाल, औरंगाबाद। उषा रमन लाल जी कासलीवाल, औरंगाबाद। और आपके बाद तैयार रहेंगे सागर अजमेरा हजारीबाग। डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, दिल्ली। बंधुओं, जब तक अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है, हम आपके लिए बतला रहे हैं, आने वाले 2-3 दिनों के बाद पर्वराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है 10 सितंबर से। और अनेक लोगों ने इस बार के श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता प्रदान करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वे लोग सभी यहां पधारेंगे ही पधारेंगे, लेकिन आप सभी भी पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भी इस संपूर्ण शिविर का आनंद ले सकते हैं। उषा रमनलाल जी। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मैं उषा रमनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पापा को 8 लड़कियां थी और एक लड़का था। वो 18 साल का हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया है। तो हम सब बेटियां बहुत रोने को लगी। तो मेरे पापा कहते थे, देखो बेटा, रोना नहीं, जब काया से जूझते हैं तो क्या होता है, माया से जूझना बहुत सोपा है, पर काया से जूझ के देखो क्या होता है। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। क्या बोलना चाह रही है, मैं समझा नहीं। हाँ, उनका 7 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ 18 साल में, स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया। तो उन्होंने कहा, काया से मत जुड़ो, माया से मत जुड़ो, काया से जुड़ो। माया से जुड़ना बहुत सोपा है, काया से जूझ के देखो क्या होता है। माया से जूझना सोपा होता है, शक्य होता है। माया से जूझना शक्य होता है, काया से जूझ कर तो देखो क्या होता है। क्या होता। बात बिल्कुल ठीक है। हमारा शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, सब विनाशिक है, क्षणिक है, कभी भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हम इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकते। चलिए, डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक अक्षर है मैं से 3 शब्द हैं, मौत, मुक्ति और मोक्ष। तीनों का जो मतलब है वो है अपने शरीर को छोड़ के जाना ही तीनों का अर्थ बनता है। लेकिन महाराज श्री, मृत्यु और मोक्ष के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ये मुक्ति शब्द जो है दोनों में यूज होता है। मोक्ष के लिए भी मुक्ति कहते हैं, मुक्ति हो गई, या कुछ लोग कहते हैं ये इसको व्यक्ति को जो है दुखों से मुक्ति मिल गई। तो इसको हम किस संदर्भ में देखेंगे, मृत्यु, मुक्ति और मोक्ष को? मृत्यु, मुक्ति और मोक्ष, इन तीनों को किस संदर्भ में देखेंगे? आप कल हो यहाँ? इस सवाल को आज स्टैंड रखे, बहुत अच्छा सवाल है। आप आखिरी स्पेल में आए, छूट गए। कल इन्हें थोड़ा जल्दी बुला लेना, कल ही इस पर विचार करेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की
पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य श्री अरह सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर ए.के. जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग, बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता बधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन, उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश।